हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक। सो आज की जो घटना है, आज का जो स्कैम है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए ऐसा स्कैम आपने पहले नहीं सुना होगा। अब मैं स्कैम को यूनिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें जो स्कैमर है वो सबसे पहले विक्टिम को लोन दिलवाता है और लोन दिलवाने के बाद उसके अकाउंट से लोन की वो जो राशि है वो चपत कर जाता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ऐसा ही हुआ है एक विक्टिम के साथ में। उनका नाम ना बताने की शर्त पर मैं ये घटना आपके सामने ला रहा हूं। इस घटना को आपके सामने लाने की परमिशन मैंने पहले ही ले ली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो विक्टिम है, मान लीजिए उनका नाम विराट है, उनके साथ क्या घटना घटित हुई और कैसे ये सब कुछ हुआ। मान लीजिए विराट जो कि दिल्ली में रहते हैं, विराट को एक कॉल आता है। ट्रू कॉलर के हिसाब से वो कॉल आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से था। विराट ने वो कॉल रिसीव की और विराट को बताया गया कि भैया जो आपका जो डेबिट कार्ड है, यानी कि उनका जो आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड है, उसके ऊपर एक कार्ड प्रोटेक्शन प्लान चल रहा है जिसमें कि आपको सालाना 3600 रुपए आपके खाते से काट लिए जाएंगे। किस पर? डेबिट कार्ड पे। तो उनके पास डेबिट कार्ड है जिसके लिए उनको कॉल आई है, और किसका है? आईसीआईसीआई बैंक का। उनको बताया जा रहा है कि 3600 रुपए जो है कार्ड प्रोटेक्शन प्लान जो है वो आपके कार्ड पर एक्टिवेट कर दिया गया है, तो ये पैसे आपके साल में कटा करेंगे। विराट ने कहा कि मुझे इस तरह का कोई प्लान नहीं चाहिए, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाजिब सी बात है, आप भी होते तो यही करते, क्योंकि 3600 रुपए काफी बड़ी राशि होती है जो कि आप इस तरह के किसी प्लान में नहीं लगाना चाहते हैं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि अगर आपको इसको डीएक्टिवेट कराना है तो आपके कार्ड के पीछे की जो ग्रिड है, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक में क्या होता है, जो कार्ड का पिछला हिस्सा होता है उसमें एक ग्रिड होती है जिसमें अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये जो ग्रिड में लिखे हुए नंबर है, इनका वेरिफिकेशन किया जाता है बैंक के द्वारा। तो यानी कि आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके पहले ये 3 अंक मांगे जाते हैं ट्रांजैक्शन करने से पहले। तो वो अंक इस कार्ड से अगर मैच नहीं होंगे तो ट्रांजैक्शन नहीं होती है। अब इसमें विराट को कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि कोई ओटीपी तो मांग नहीं रहा था और ना ही कोई सीवीवी नंबर मांगा गया था, सिर्फ पीछे की ग्रिड मांगी गई थी। अब उस ग्रिड में लिखे हुए नंबर्स विराट ने उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को दे दिया। फिर विराट को ये बताया गया कि आपके जो डेबिट कार्ड है उसके ऊपर से ये जो 3600 रुपए का चार्ज है ये हटा लिया जाएगा अगले 24 घंटे के अंदर, और आपको इसका एक मैसेज भी रिसीव हो जाएगा। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, बात वहीं खत्म हो गई। 2 दिन बाद विराट को फिर से कॉल आता है, वो भी आईसीआईसीआई के नंबर से आता है, और उनको ये बताया जाता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जी हाँ क्रेडिट कार्ड, यानी कि पहले उनके पास डेबिट कार्ड के लिए कॉल आई थी जिसमें कि उनका ग्रिड लिया गया। बाद में किसके लिए कॉल आई? क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आई, और उसमें उनको बताया गया कि आपके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में आपको हम 2.5 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं। वो कौन सा लोन होगा? पर्सनल लोन होगा, यानी कि आप एलिजिबल हैं अपने क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट 2.5 लाख यानी कि 2.6 लाख रुपीस का पर्सनल लोन लेने के लिए। अब विराट को इसकी जरूरत थी नहीं, तो विराट ने तुरंत मना किया कि नहीं, मुझे किसी भी तरह का पर्सनल लोन नहीं चाहिए। इतना कहना ही था कि विद इन 2-3 सेकेंड्स विराट को एक मैसेज आता है कि भैया आपके अकाउंट में 2,60,000 रुपए डाल दिए गए। कौन से अकाउंट में? सेविंग बैंक अकाउंट में, जिसका कि वो डेबिट कार्ड था, जिसके ग्रिड पहले ही स्कैमर 2 दिन पहले उनसे ले चुका था। अब यहां पर विराट ने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जो कि अभी भी लाइन में था, उससे कहा कि मुझे तो लोन चाहिए नहीं था, आपने लोन क्यों भेज दिया मेरे अकाउंट में? तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ठीक है, अगर आपको लोन नहीं चाहिए तो हम आपका लोन कैंसिल कर देंगे और आपके अकाउंट से ये पैसे निकाल लिए जाएंगे। विराट ने कहा ये सब कैसे होगा? तब उसको बताया गया कि आपको आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा एक दूसरी कॉल की जाएगी जो कि लोन के कैंसलेशन डिपार्टमेंट से आएगी। वहां पर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होंगी और ये पैसा आपका हमारे लोन अकाउंट में वापस चला जाएगा। विराट के एग्री करने के बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पैसे विराट के खाते में थे जो कि उनके पर्सनल लोन के तौर पर उनके अकाउंट में जमा हुए थे। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हैं, एक है डेबिट कार्ड और उनका बैंक अकाउंट, जिसमें कि 2.5 लाख रुपए आए हैं, 2.6 लाख रुपीस आए हैं लोन के नाम पर, पर्सनल लोन के नाम पर। किसके अगेंस्ट ये लोन मिला? क्रेडिट कार्ड में। तो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो भी ये पर्सनल लोन मिलना था वो पैसा उनके अकाउंट में पहुंच चुका था। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर थोड़ी देर बाद विराट को एक और कॉल आता है किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का, और वो बोलता है कि अब हम आपके साथ में लोन को वापसी की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, जो लोन अचानक से या गलती से आपके पास आ गया है, क्योंकि आपको चाहिए नहीं, इसलिए हम इसको कैंसिल करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम जो कॉल है उसको आईवीआर में ट्रांसफर कर रहे हैं और आपको उचित जो है नंबर दबाना है, 1 2 3 4 जो भी ऑप्शंस आएंगे, तो आपको कोई भी नंबर दबाना है और उसके बाद फिर ये प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होता है वो इस कॉल को आईवीआर में ट्रांसफर कर देता है।
कुछ धुने बजने के बाद उनको बताया जाता है कि अगर आप ये राशि वापस करना चाहते हैं तो कृपया 1 दबाएं। जैसे ही विराट 1 दबाता है, विराट को एक मैसेज आता है। मैसेज किसका आता है? एक OTP आता है, और OTP आता है आजियो से। आजियो क्या है आपको पता है? आजियो एक प्लेटफॉर्म है जो कि रिलायंस की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। हालांकि यहां पर उसका कोई लेना देना नहीं था। विराट सतर्क था। विराट को पता चला कि भैया ये OTP ICICI से तो आया नहीं है। तो विराट ने IVR पर ही उपलब्ध उस बंदी से बात की और कहा कि देखिए ये जो OTP आया है ये आजियो से आया है, तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि अगर ये OTP आना था तो ICICI बैंक से आना चाहिए था। उस महिला ने, यानी कि उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने विराट को कन्विंस किया कि देखिए लोन रिकवरी का जो प्रोसेस है वो थर्ड पार्टी कंपनीज को दिया जाता है, यानी कि आपको जो OTP आएगा वो थर्ड पार्टी कंपनी का आएगा, ना कि ICICI बैंक का। अब विराट को इसमें कुछ एबनॉर्मल लगा तो सही था, लेकिन ये दलील देना कि भैया ये थर्ड पार्टी कंपनी जो होती हैं वो रिकवरी कराती हैं, इस बात पर विराट उनके झांसे में आ गया और ये जो OTP थी ये OTP उन्होंने उसको दे दी। जैसे ही OTP उनको दी, विराट के अकाउंट से 2,58,000 रुपए साफ हो गए, यानी कि कट गए। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। विराट को ऐसा लगा कि उसके अकाउंट से जो पैसे कटे हैं वो लोन के अमाउंट जो कि उनके पास आ चुके थे वही पैसा वापस चला गया है। विराट खुश थे। विराट को लगा चलो ठीक है, सर से एक बोझ उतरा, क्योंकि उनको लोन चाहिए ही नहीं था तो वो EMI बनवाते क्यों अपनी। उसके बाद जब उन्होंने अपने आई मोबाइल ऐप में जाकर चेक किया, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आई मोबाइल ऐप जो है वो ICICI बैंक का ऑफिशियल ऐप है, जिसका इस्तेमाल हम अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए करते हैं। यानी कि हमें बैलेंस देखना है, हमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देखनी है, जो भी प्रोडक्ट चाहे लोन हो, जो भी आपका चल रहा होता है वो एक साथ कलेक्टिवली आपके एक मोबाइल ऐप जिसको आई मोबाइल कहा जाता है वहां पर आप सारे स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। तो जब उन्होंने आई मोबाइल में जाकर वापस चेक किया तो उन्होंने देखा कि अभी भी उनके खिलाफ एक आउटस्टैंडिंग बकाया है, यानी कि वो जो लोन का अमाउंट था वो अभी भी उनके अकाउंट में दिखाई दे रहा था। इसके बाद उन्होंने बैंक को संपर्क किया, बैंक से पूछा कि भाई देखो ऐसी एक गलती हो गई थी, आपके कस्टमर केयर ने मुझे कॉल किया था और मुझे कहा था कि मुझे एक लोन दे रहे हैं, मैंने मना किया, उन्होंने गलती से दे दिया, उसके बाद मैंने वो लोन वापस भी पैसे कर दिए, लेकिन अब तक मेरे अकाउंट में ये क्यों दिखा रहा है कि मेरे ऊपर किसी लोन की आउटस्टैंडिंग है। फिर बैंक ने जो बताया ये सुनकर विराट के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल विराट को बैंक ने बताया कि आपने ही नेट बैंकिंग के द्वारा, यानी कि अपने इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा लॉगिन करके लोन के लिए अप्लाई किया था। अब विराट ने यह भी मुझे बताया कि विराट को बहुत दिनों से उनके आई मोबाइल पर यह दिखा रहा था कि ही इज एलिजिबल टू गेट पर्सनल लोन एट दिस रेट। बैंक ने यहां पर विराट को बताया कि यहां पर हमारी जो सुविधा है वो ये है कि आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद में वहां पर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे और विद इन फ्यू सेकेंड्स ये लोन आपको डिसबर्स कर दिया जाता है, आपके अकाउंट की हिस्ट्री को देखते हुए, आपके कार्ड की हिस्ट्री को देखते हुए, आपके रीपेमेंट की हिस्ट्री को देखते हुए, जो कि प्री अप्रूव्ड लोन है, जो कि आपके अकाउंट में पहले से ही शो हो रहा था। अब यहां पर आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि विराट ने आज तक कभी भी अपने बैंक का इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड लिया ही नहीं है, यानी कि अगर वो इंटरनेट बैंकिंग में जाकर लॉगिन करते ही नहीं है तो उन्होंने अप्लाई कैसे कर दिया। अब जो बैंक है वो उनकी बात मान नहीं रही है। बैंक का ये कहना है कि भैया देखिए इसमें हमारी तरफ से कोई फ्रॉड नहीं है, हमारी तरफ से अगर कोई कॉल गया भी होगा तो ये जो नंबर आप दिखा रहे हैं वो हमारा नंबर नहीं है। अब किसने क्या कैसे क्यों अप्रूव कराया लोन और क्यों आपके पास पैसे पहुंच गए, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमारे हिसाब से आपने ही अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके इसके लिए अप्लाई किया है, जिसकी वजह से ये पैसे आपके खाते में पहुंच गए। अब आपके खाते से आपने किसको पेमेंट किया है, जो भी पेमेंट किया है वो आपने OTP डाल के किया है, तो इसमें हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। यानी कि जो कॉल्स आ रहे थे, सबसे पहली बात वो ICICI से नहीं आ रहे थे, वो किसी स्कैमर्स के कॉल थे। इसके बाद विराट गया साइबर थाने। विराट ने वहां पर अपनी घटना बताई, पूरी तरह से बताया कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे कॉल आई थी और ऐसे ऐसे मेरे पैसे निकाल लिए गए। अब तक पिछले 20 दिनों में उन्हें साइबर थाने से किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली है, हो सकता है आगे मिल जाए। यहाँ पर बैंक जो है वो ये कह रही है कि आपके तो EMI बन चुके हैं, आपको अपना इंटरेस्ट के साथ में ये पैसा भरना पड़ेगा। यानी कि मोटा मोटा अगर देखा जाए तो विराट के ऊपर इस समय 2.58 लाख का लोन है जो उसको बैंक को चुकाना है, जो उसने लिया ही नहीं था। स्कैमर ने उनको लोन दिलवाया और उसके बाद उनके अकाउंट से वो पैसे साफ कर लिए। अब आप पूछेंगे कि ये हुआ कैसे।
भाई देखो ये मुझे भी नहीं पता कि कैसे हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मैं मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट पेश नहीं कर सकता क्योंकि एक वादा है उनके साथ में कि इस घटना को मैं बताऊंगा तो जरूर, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि किसी और के साथ इस तरह की घटना ना घटित हो। अगर आपको भी इसमें कुछ आइडिया लग रहा हो कि आखिर क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से उनके अकाउंट से पैसे साफ कर लिए गए और किस तरह से उनको ये लोन प्रोवाइड कर दिया गया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के पास इनके कार्ड के जो फ्रंट की जो डिटेल्स होती हैं, यानी कि जो 16 डिजिट का जो अंक होता है, वो किसी न किसी के पास होगा। और उसके अलावा उसने क्या किया, नेट बैंकिंग में जाकर के इनके नाम से नेट बैंकिंग का अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर लिया। क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम नेट बैंकिंग का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होती हैं, लेकिन उसमें OTP की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो अब मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है कि उससे हुआ है या फिर कोई और इसमें शामिल है, कोई इनका जानने वाला शामिल है, या किस तरह से हुआ है, या उनका कार्ड हैक हो गया, या शायद उनका मोबाइल हैक हुआ हो जिसमें कि मोबाइल से ही सारी इन्फॉर्मेशन जाती हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप APK वगैरह डाउनलोड करते रहते हैं अलग अलग गेम्स के, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशंस लेते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरह की कोई घटना जिसके बारे में वो खुद भी अनजान हो। जैसा कि यहाँ पे भी आपने देखा होगा, सबसे पहले उनकी ग्रिड ली। ग्रिड क्यों ली थी? क्योंकि जब भी आप किसी डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उन नंबरों की आवश्यकता होती है। अब आवश्यकता तो CVV की भी होती है, लेकिन उसने वो तो मांगा नहीं था। अगर वो मांगते तो विराट पहले से सतर्क थे, वो शायद उनको देते भी नहीं। तो अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखो आगे पीछे की कहानी क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगी। और अगर इस पहेली का जवाब मेरे पास तक पहुंचता है तो मैं आप तक इस पहेली का जवाब जरूर लेकर के आऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको रहना है सतर्क। इस तरह से कोई भी एनोनिमसली कॉल करता है तो आप खुद कॉल कीजिए, और वो भी अपने ऑफिशियल बैंक अकाउंट के नंबर पर, जो कि आप iMobile के ऐप में ही जाकर के उसके सपोर्ट का नंबर उठाइए और आप कॉल करके पूछिए कि भाई साहब ऐसे ऐसे मुझे कॉल आई थी, क्या इस तरह का कोई प्लान मेरे अकाउंट में या मेरे कार्ड में एक्टिवेटेड है? अगर है तो उसको हटाने की प्रक्रिया बताइए। अब यहाँ पर एक और स्कैम भी है कि अगर आप गूगल में जाकर के किसी कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं तो वहां पर भी आपको किसी स्कैमर का नंबर मिल जाता है, तो वहां पे भी आप जाकर किसी स्कैमर से टकराते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ सावधानियां रखनी है। कोई कॉल आता है उस पर बिलीव मत कीजिए। अगर वो आपसे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो मत दीजिए। और अगर आपको वाकई में इस घटना को वेरीफाई करना है कि वाकई में कुछ इस तरह का मेरे कार्ड में अप्लाई हुआ है, तो आपको सही नंबर ढूंढकर, यहाँ पर यह भी जरूरी है कि वो सही नंबर तक आप पहुंचे, वो ढूंढ करके आप वहां जाकर पूछिए। और अगर ऐसा कुछ है तो आप ब्रांच चले जाइए, सबसे अच्छा है ब्रांच जाना। ब्रांच जाकर के वो फॉर्म फिल कर दीजिए कि भैया ये सर्विस हटा दीजिए, तो वो सर्विस वहां से हट जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और नए स्कैम के बारे में चर्चा करते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों और रिश्तेदारों को अगर आप इस तरह के किसी स्कैम से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों तक पहुंचेगी और लोग इस तरह के किसी भी फ्रॉड में पड़ने से बचेंगे।